बेस्ट ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो है स्ट्रैंगल। देखो, ऑप्शन सेलिंग में बहुत सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज रहती है, जैसे स्ट्रैंगल हो गया, स्ट्रैडल हो गया, ओके, स्प्रेड्स हो गए जैसे बुल कॉल स्प्रेड हो गए, बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर, ओके। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, लेकिन सबसे सिंपल और बिगनर के लिए बहुत ही अच्छी, इजी टू अंडरस्टैंड जो कि है स्ट्रैंगल। अब देखो, स्ट्रैंगल कब क्रिएट करना चाहिए, क्यों क्रिएट करना चाहिए, कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इन डेप्थ इस वीडियो में दूंगा। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब बात करते हैं सबसे पहले कौन से वो रूल्स है जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आता है, वो है कैपिटल। आपके पास मिनिमम 2 लाख का कैपिटल होना चाहिए। अब 2 लाख का कैपिटल क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग अगर बेसिक भी स्टार्ट करते हो, अगर आप एक कॉल ऑप्शन भी सेल करते हो, तो आपको मिनिमम से मिनिमम 1 लाख प्लस 1,20,000 या फिर 30,000 का कैपिटल लगता है। सिंगल लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 2 लाख का कैपिटल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप एडजस्टमेंट भी सीखने वाले हो। मैं पर्सनली एडजस्टमेंट भी बताऊंगा कि कैसे हमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगर करनी भी है तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर एडजस्टमेंट करनी है, जिनको पता है वो बहुत ही इजी आसानी से समझ जाएंगे, ओके। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो कि है व्यू, ओके। अब एक बात ध्यान से सुनिए, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, स्ट्रैंगल हो, स्ट्रैडल हो, आयरन कॉन्डोर हो, बटरफ्लाई हो, बुल कॉल स्प्रेड, पुट कॉल स्प्रेड, डजेंट मैटर। जब तक आपका व्यू क्लियर नहीं है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाएगा, या फिर मार्केट वॉलेटाइल रहेगा या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा, जैसे आज था, आज का मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज था। जब तक आपका व्यू क्लियर नहीं होगा, आपका आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो, आप वो आपको रिजल्ट एट द एंड ऑफ द टाइम या तो वो प्रॉफिट में जाएगी, जो कि तुक्का होगा, ओके, डेफिनेटली फॉर श्योर, या फिर एट द एंड ऑफ द डे आप एक छोटे मोटे लॉस में या फिर बड़े लॉस में भी आप एंड अप कर सकते हो, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ऑप्शन सेलिंग का कि आपको व्यू क्लियर होना चाहिए कि मार्केट क्या करने वाला है अगले कुछ दिनों में। हो सकता है आप इंट्राडे की बेसिस पर भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, या फिर आप वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप इजीली ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। 2 से 3 दिन होल्ड करना है, ओके, करंट एक्सपायरी नेक्स्ट एक्सपायरी तक होल्ड करना है, वो भी आप कर सकते हो। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको सेफली ऑप्शन सेलिंग करनी है तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब 3 से 4 दिन का आप स्ट्रैंगल क्रिएट करें। कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ओके। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो, स्ट्रैंगल अगर क्रिएट करना है तो स्ट्रैंगल बेसिकली कैसे क्रिएट होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बेसिकली दो ऑप्शन सेल करते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन जो कि हम सेल करेंगे, ओके, एक है कॉल ऑप्शन और दूसरा है पुट ऑप्शन। अब जैसे हम इसे सेल करेंगे, यहाँ पर हमारा स्ट्रैंगल क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आज सुबह सुबह मैंने स्ट्रैंगल क्रिएट किया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर लॉग इन कर रहा हूँ ऑप्शा पर। ऑप्शा पर मैंने फ्री में स्ट्रैंगल मतलब प्रैक्टिस पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ मे बी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आज मॉर्निंग में ही ट्रायंगल क्रिएट किया, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 2 स्ट्राइक प्राइस सेल की। यहाँ पर देखो 2 स्ट्राइक प्राइस है जो कि मैंने सेल किया है। अब यहाँ पर देखो 43,300 का पुट मैंने सेल किया है, और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर 44,600 का कॉल मैंने यहाँ पर सेल किया है। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेल किया है, यहाँ पर मेरा स्ट्रैंगल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि स्ट्रैंगल क्रिएट हो गया। देखो, ऑप्शन पर अगर आप करते हो, पेपर ट्रेडिंग हो चाहे वो रियल ट्रेडिंग हो या फिर प्रैक्टिस के लिए करते हो, तो यहाँ पर आप देखो, जब भी आप ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रैंगल क्रिएट करोगे तो इस तरीके का आपको पे ऑफ ग्राफ दिखाई देगा। इस चीज को कहते हैं हम पे ऑफ ग्राफ। यहाँ पर आप देख सकते हो पे ऑफ चार्ट लिखा है, ग्राफ लिखा है, डजेंट मैटर, ओके। तो इस तरीके से आपका स्ट्रैंगल क्रिएट हो गया। अब इसका मतलब क्या है, देखो, अगर मार्केट एंटायर अगले करंट नेक्स्ट एक्सपायरी तक मतलब आने वाला जो वेनसडे है तब तक अगर मार्केट इस रेंज में रहता है, जो कि है यहाँ पर देखो 43,300 और 46,600 के रेंज में ही आके क्लोज हो जाता है, तो हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पर आप देखो 2,719 रुपीज का हमें प्रॉफिट होगा। एक्यूरेट नहीं होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, डजेंट मैटर, ओके। बट हमें क्या दिख रहा है कि हमें अपना स्ट्रैंगल कैसे क्रिएट करना है वो मैंने आपको सिंपली बता दिया। अब यहाँ पर आपको एक और चीज दिख रही होगी, ओके, यहाँ पर आपको एक और चीज दिख रही होगी, यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन बाय भी किया है, ओके। यहाँ पर आप थर्ड स्ट्राइक प्राइस पर देख सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन बाय भी किया है मैंने। यहाँ पर क्यों बाय किया उसका भी रीजन मैं आपको अभी के अभी क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर एक एडजस्टमेंट करना चाह रहा था। क्यों करना चाह रहा था, किस लिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अब यहाँ पर आते हैं सीधा 50 मिनट टाइम फ्रेम पर। हाँ, एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो
तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम से नीचे बिल्कुल भी मत आना। अगर आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम से भी नीचे आते हो तब डेफिनेटली आप हेवी लॉसेस करोगे। क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। ओके, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इज द मिनिमम टाइम फ्रेम फॉर ऑप्शन सेलिंग, और उसके ऊपर 1 घंटा, आधा घंटा, ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम डजेंट मैटर, जो भी आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इज मिनिमम। ओके, अब बात करते हैं कि मैंने वहां पर वो कॉल बाय क्यों किया था। ओके, अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर इस लेवल के आसपास मैंने अपना कॉल बाय किया था। यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, गैप गैप डाउन ओपन होने के बाद एक लोअर लो बनाया, ऊपर गया और फिर से नेक्स्ट लोअर लो बनाया, प्रीवियस लो को ब्रेक किया। तो यहाँ पर मुझे क्या लगा कि यहाँ पर मार्केट और नीचे गिर सकता है, क्योंकि नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ पर आप चार्ट में पीछे जाके देखोगे तो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट यहाँ पर इजीली गिर सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर जाके मेरा एसएल हिट कर दिया, जिससे आपको यहाँ पर दिख रहा है छोटा मोटा एक लॉस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो 465 रुपीज का हमें लॉस देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या किया, मैंने स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करके मार्केट से बाहर हो गया, लेकिन मेरा स्ट्रैंगल अभी भी ऑन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मेरी ये दोनों स्ट्राइक प्राइस अभी भी ऑन है। यहाँ पर मैं अपना डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहता था, वो एडजस्टमेंट मैंने इसलिए की थी, अगर बाय चांस यहाँ से मार्केट गिरता भी है तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो ये मूव मैं कैप्चर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने पुट ऑप्शन बाय किया। ओके, तो यहाँ पर देखो कुछ उल्टा ही हो गया, यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया, तो यहाँ पर मुझे छोटा मोटा लॉस देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पर्टिकुलर पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस पर मुझे 465 का लॉस दिख रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिट देखो मेरा सिर्फ और सिर्फ 116 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट है। लेकिन अगर मैं ये पुट ऑप्शन बाय नहीं करता तो यहाँ पर देखो ओवरऑल प्रॉफिट मैक्सिमम मैक्सिमम 500 प्लस होता। ओके, अब बात करते हैं एडजस्टमेंट के बारे में। अभी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया एडजस्टमेंट के बारे में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने एक ट्रायंगल क्रिएट किया। ओके, यहाँ पर इस ट्रायंगल की हमारी रेंज है। ओके, हमारा व्यू क्या है कि मार्केट अगले 3 से 4 दिनों में यहाँ पर आके क्लोज हो जाएगा। ओके, अगर मार्केट यहाँ पर इस रेंज के अंदर अंदर क्लोज हो जाता है तो डेफिनेटली हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा व्यू सही हो गया है। हमारा व्यू क्या था कि यहाँ पर हमारा मार्केट इस रेंज में क्लोज हो गया, अगर मार्केट इस रेंज में क्लोज होता है तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं करता, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, ब्रेकआउट दिखेगा। तो मार्केट क्या हो सकता है, ट्रेंडिंग हो सकता है। तो इसी मूव को कैप्चर करने के लिए, या फिर कह सकते हो कि अगर मार्केट यहाँ पर सिंपल है ना, देखो अगर मार्केट रेंज को ब्रेक करता है, आपकी रेंज को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली लॉस होगा। तो उस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा कॉल ऑप्शन या तो बाय करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मोमेंटम बहुत ही फास्ट आने वाला है, मार्केट बहुत ही एकदम अच्छा खासा स्पीड से जाने वाला है, तो आप क्या करोगे, कॉल ऑप्शन बाय करोगे। ओके, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मार्केट देखो मोमेंटम तो आएगा लेकिन मार्केट क्या है, मार्केट में इतना दम नहीं दिख रहा, तो मार्केट सुस्ताता हुआ आराम से 1 2 घंटा 3 घंटा या फिर एक दिन 2 दिन बाद आराम से अपने लेवल तक जाएगा। तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एक पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ही धीरे जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे तो यहाँ पर आपको थीटा डीके की वजह से ओवरऑल, या अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक भी जाएगा तब भी आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में 1 से 2 दिन लगा मार्केट को या इस लेवल से लेके इस लेवल तक जाने में, तो यहाँ पर थीटा डीके की वजह से आपको लॉस होगा। तो आप क्या करोगे, आप पुट ऑप्शन सेल कर दो, तो यहाँ पर आपको थीटा डीके की वजह से एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आई होप आपको एडजस्टमेंट समझ में आ गया हो। डजेंट मैटर अब वो ब्रेकआउट कहीं पर भी कर रहा हो, चाहे वो ऊपर के लेवल पर ब्रेकआउट कर रहा हो या फिर वो नीचे के लेवल पर ब्रेकआउट कर रहा हो, डजेंट मैटर। आपको बस क्या करना है, जहां पर भी ब्रेकआउट करे उस लेवल के आसपास, अगर आपको लग रहा है कि नहीं जेन्युइन ब्रेकआउट है, फास्ट मोमेंटम आने वाला है, तो एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अगर स्लो मोमेंटम आने वाला है तो आप एक पुट ऑप्शन सेल करोगे, अगर मार्केट ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे रहा है। सेम फॉर द डाउन साइड, अगर मार्केट नीचे भी ब्रेकआउट दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।